अंदर चीज रहेगी। वो मैंने कभी एक रसिया वाला और बात बताई होगी आपको, पाकिस्तान वाली बात नहीं पता कि हम जब यहां से रसिया गए तो वहां एक पाकिस्तानी मिला, तो हम मॉस्को एयरपोर्ट पे मिलते ही मिल गया हो। तो यहां से हम जब गए थे, सर ने हमें समझा के भेजा था कि देखो तुम पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए विदेश वालों को ये डाउट है तुम पर पूरा कि तुम वापस नहीं जाओगे। कि इंडिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि इंडिया फैमिली कंट्री है, पारिवारिक देश है, एक परिवार के साथ रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे फैमिली वैल्यूज के लोग हैं। इसलिए यहाँ के लोग जब भी बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो जोड़े के साथ जाएंगे अपने, ना। तुम अकेले लड़के जा रहे हो 4, और तुम में से ज्यादातर का स्टेटस है अनमेरिड, इसलिए उनको लगेगा कि सारे कबूतर हैं। कबूतर का मतलब है कि वापस नहीं जाएंगे। और भारत वाले ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाते टूरिस्ट वीजा पे, बाद में वहां पे जाके किसी होटल में सेट हो जाते हैं, भांडे मांज लेंगे, वापस नहीं जाना अपने यहाँ पे। इसलिए हो सकता है तुम्हें मॉस्को से डिपोर्ट कर दे, हो सकता है तुमको मॉस्को से वापस भेज दे, हो सकता है तुमसे पूछताछ करे खूब सारी। इसलिए थोड़ा सा चिल रहना, घबराना मत। घबराओगे तो उनको डाउट हो जाएगा कि ये पक्का न पक्का कोई ना कोई चोरी कर रहे हैं। यदि नहीं घबराओगे तो वो तुम्हें जाने देंगे अंदर। अब मॉस्को में उतरे, 4 बंदे उतरे, हम उतरते हम 2 को पकड़ लिया, 2 को बेच दिया। मेरे को इसलिए पकड़ लिया, मेरी दाढ़ी लंबी थी, तो उन्होंने कहा तू आ साइड में। एक तो दूसरे जो थे उनको इसलिए पकड़ लिया कि उनकी पासपोर्ट में जो फोटो थी उसके अंदर बाल बहुत लंबे लंबे थे, नहीं बाल एकदम छोटे छोटे थे, लंबे थे, और अब एकदम बाल छोटे छोटे। तो बाल छोटे होते हैं ना तो वैसे शक्ल चेंज हो जाती है, बाल लंबे और बाल छोटे में तो शक्ल एकदम ही आपकी डिफरेंट ही नजर आती है। और मेरे वो ही था कि मेरे पासपोर्ट वाली जो फोटो थी उसमें क्लीन शेव है और बाद में दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तो उसने कई जरियों देखा, दाढ़ी देखे उसको लगा साइड में आ रहे तुम। तो वो 3-4 बार यूं किया उसने, वापस मुझे कभी कैमरे के सामने देख, कभी मेरा पासपोर्ट देखे वापस। तो मैं समझ तो गया था कि रोकेंगे यहाँ पर। अब 4 खड़े, 4 में 2 को कहा कि जाओ, 2 को कहा इधर। अब हमने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैंने कहा रोक लिया, उन्होंने कहा मेरे को रोक लिया। हमको सर वाली बात याद आई कि सर ने कहा था कि यदि वो तुम्हें ले जाके कहीं बिठाएंगे तो वो कहीं ले जाके बिठा देंगे, फिर साइड से कहीं से देखेंगे तुम्हें, अंदर कमरे में बैठ के वॉच करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वहां पे हंसते रहना, ये बातें करते रहना, ताकि उनको लगेगा यार तुम कितने कूल हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि रोक लिया। तुम्हें लगता है कि यार ये रूटीन उनका है और थोड़ी देर में चेक करके तुम्हें भेज देंगे यहाँ से। तो तुम, अब हम डर तो लगे, अंदर भयंकर डर लगे आना, पर हम बैठे बैठे झूठे हंसे और अपनी भाषा में जोर जोर से बातें करके आ रहे गए यार। और मैं उनको कहूंगी यार ये वापस नहीं भेज दें दिल्ली कहीं, तो हम अभी यदि वापस भेज देंगे ना तो अपने जयपुर नहीं जाएंगे और अपने जाके दिल्ली में होटल लेके होटल में बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। और ये जो बाकी दोनों मॉस्को घूम के आ जाएंगे तब अपने इनके साथ में वापस चल लेंगे और इनको कह देंगे भाई चारों घूम के, इनको सौगन खिलाएंगे, तुम किसी को बताओगे, वरना यार बेइज्जती होती है। यहाँ चारों तरफ माहौल बना, रसिया जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, पता चला मॉस्को जो वापस फेंक दिया आपको। तो हम बैठे बैठे यूं बात कर रहे थे, तो ये टेबल लगी, टेबल के एक साइड में हम दोनों बैठे, टेबल के उस साइड में कोई एक बंदा और बैठा। तो हम जब बैठे थे ना तब मैंने नोटिस किया था कि गोरा सा आदमी बैठा था एकदम। तो हमें लगा यार कोई होगा, यहाँ का विदेशी होगा। हमें जब बोलते देखा तो उस बंदे ने पीछे मुड़ के और पूछे मुकर का, कहां के हो तुम लोग? इंडिया। इंडिया में कहां से? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? जयपुर। उसने कहा नहीं झूठ बोल रहे हो तुम, राजस्थान के नहीं हो और जयपुर के नहीं हो, तुम्हारी भाषा ही नहीं है जयपुर की। तो साथ वालों के मुझ से निकला कि जोधपुर। हाँ एग्जैक्टली, और तुम जोधपुर के दोनों भाषा वहीं की बोल रहे हो। अब कोई बंदा इतना ज्यादा का, इसका मतलब वो अपना ही है। तो हमने पूछा भैया आप कहां से? उसने कहा कराची। कराची सिंध में पड़ता है, सिंध की और अपनी भाषा जोधपुर वाली एक जैसी सी है, लगभग सिंधी का पुट आता है। तो नहीं मैं तुम्हें पहचान गया था वैसे कि तुम सिंधी बोल रहे थे, दोनों सिंधी जैसी भाषा बोल रहे थे, इसलिए तुम वेस्टर्न राजस्थान के हो। तो कैसे बिठा लिया तुम्हें? तो मैं यार भैया पता नहीं, इन्होंने पासपोर्ट चेक कर यहाँ पे बिठा दिया। आपको कैसे बिठा रखा? कि मुझे सुबह से बिठा रखा है इन्होंने। क्यों? कि यार ये वो पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते इनको लगता है आतंकवादी है। अरे सारे आतंकवादी थोड़ी होते हैं यार। और मैं तो यार कई देशों में घुमा हूं, पर ये गोरे लोग है ना अपने से नफरत करते हैं, और इसलिए ये मुझे तो कह रहे हैं कि तेरे को वापस भेजेंगे। तो मेरे तो थोड़ी देर में फ्लाइट आने वाली है, वापस इस्लामाबाद वाली फ्लाइट में बिठाएंगे मेरे को, और मेरे को तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे और तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। अब हमारा जी ओढ़ रहे, क्या यार डराओ मत यार। अरे नहीं, ये बहुत गंदे लोग हैं, गोरे एकदम काले से नफरत करते हैं अपने से, और इसलिए अपने को अंदर नहीं जाने देंगे, और इनका देश ऐसा ही है। अब वो हमसे बातें तो उसने मेरे से पूछा कि तुम राजस्थान में कहां से हो, फिर कई इधर उधर की बातें होने लगी। तो उसने पूछा कि यदि तुम्हारे परिवार के कोई एक आदमी को मार दे तो तुम उनके कितने आदमी मारते हो? मैं क्यों? तुम्हारे परिवार को मार दे तुम क्या करोगे? पुलिस। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, भाई हमारे ऐसा हो गया, जिसने भी किया उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की चीज होती है, हर कोई आदमी कानून हाथ में लेके थोड़ी घूमता रहता है। तो देखा खून मर गया तुम्हारा, पानी हो गए तुम। किसी टाइम में तुम्हारे पूर्वज जब एक को मार दिया जाता जाके बदला लेते, 2 मारते थे।
तो तुम पुलिस के पास जाओगे। अब वो ये मारने की बातें और करे। हम 4 मारते हैं भाई साहब, 4। अब हमें यूं और डर लगने लगा। और यूं मस्त बंदा वहां रशियन गार्ड खड़ा हुआ, रशियन गार्ड गए कम हियर, और रशियन गार्ड पास में उसको गए कि वी आर फ्रेंड्स हियर, भाई हम आपस में बातें कर रहे थे। वो रशियन के यस यस बट नॉट देयर, वी आर एनिमी देयर। मैं यार ये मराएगा आप। तो हमने ये एक दूसरे के हाथों आदि क्लिक हुआ साथ में कि यार गड़बड़ है कुछ ना कुछ। और हमने उस रशियन कहा भाई हमें वॉशरूम जाना है, तो हमें बेचारा वॉशरूम ले गया। तो हम दोनों ने जाके बात की कि सर ने कहा था कि कहीं ले जाके बिठाएंगे और कहीं से देखेंगे तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जो देख रहे हैं उन्होंने ये भी तो नोटिस किया होगा कि 4 घंटे पहले जिस आदमी को आतंकवादी होने के आरोप में बिठाया हुआ है, 4 घंटे बाद 2 बंदे फ्लाइट से उतरे और उसके दोस्त हैं। इसका मतलब पूरी गैंग है। और कल मास्को में चलो तो धमाके धमाके धमाके, और मैं तो लगोर रहा हूं ये फोड़ेगा बम कहीं ना कहीं कल। और मैं यार अब इसके पास जाके नहीं बैठेंगे अपने, तो हम भाई साइड में जाके बैठ गए। इस बार आए तो उसके पास आगे बैठे नहीं, उसने एक तो आवाज ही लगाई तो हमने इग्नोर मारा उसको। मैं यार इसके पास ही नहीं जाना। रशिया वालों ने कई देर हमें चेक वेक किया, अलग अलग कमरों में लेके गए, कई देर बातें बातें पूछी, तुम क्यों आए, यही क्यों आए, तुम्हारे पास रुपए कितने हैं। तो सर ने वो कह के भेजा था कि तो डॉक्यूमेंट पूरे रखना। तो उनको तुम कह दोगे भाई देखो होटल के कागज पड़े, रिटर्न की फ्लाइट पड़ी, तो उनको लगेगा यार वापस तो जाएगा बंदा, क्या करेगा यहाँ पे। एक जेब में पैसे खूब सारे रखना, उनको लगता है जो यहाँ रहेगा वो गरीब आता है, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए वो यहाँ पे रहेगा। तो उसने जैसे पूछा पैसे कितने, तो मैंने जेब में खूब सारे डॉलर डाल रखे, तो मैं पैसे लगा दूं डेरी में तेरे। मैं अमीर आदमी हूं उधर का, बाबोर हाइयो हूं मैं, गिन पैसे गिन तू अपने। तो कई देर मजे लिए, कई देर वो बैठा रहा। उसने कहा यार तुम रशिया ही क्यों आए सबसे पहले, और किसी देश में नहीं गए, घूमना था, पहली विदेश यात्रा, कहीं चले जाते। वापस होता है रशिया हमारा फ्रेंड है, इंडिया एंड रशिया खूब लंबे टाइम से फ्रेंड है। गीत गा के सुनाया मैंने उसको कि सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो उसने कहा पर तुम रशिया में ही क्यों आए, इसी महीने में क्यों आए, दिसंबर। हम गए दिसंबर में, दिसंबर में रशिया का तापमान होता है -18, सबसे ठंडा रहता है दिसंबर। तो यार दिसंबर में क्यों आए, वापस बताया कि यार मैं देख इंडिया में भी वेस्टर्न इंडिया का हूं, उसमें भी राजस्थान के भी वेस्टर्न का हूं एकदम, और हमारे तापमान होता है 55 डिग्री, तापमान बढ़ जाती है आदमी की। इसलिए गर्मी में आगे तो क्या करें यार, हमें ये सुनो सुनो ये देखना था तुम्हारा। अच्छा उसने कहा ठीक है। तो उसने पूछ के उनसे भी खूब देर बातें पूछी। एक उनके ये नहीं समझ में आती कि तुम काम क्या करते हो, कोचिंग में पढ़ाते, उनकी कोचिंग होती नहीं, अभी नहीं स्कूल नो, ट्यूशन नो, व्हाट इज कोचिंग। अब वापस वो बताएं कि गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। अब उनके गवर्नमेंट सर्विस वाला कंसेप्ट ही नहीं कि कोई ये RS IS ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे समझाया उसके ऊपर, उसने कागज वागज चेक किया तो उसने भेज दिया। हम जो वापस जा रहे तो उस पाकिस्तानी ने वापस देखा हमें, तो उसने वापस भेज दिया। वापस आवाज लगे भाईजान, तो मेरे साथ और मेरे कहा कि भैया पीछे नहीं देखना, यदि इसने पीछे से कह दिया कि फतेह हमारी होगी ये मरा देगा अपने कि जिस मकसद को लेके आए थे उस मकसद में कामयाब होना। मैं नहीं जा पाया, लेकिन तुम जो जो जगह बताई हुई है कल धड़ाम कर देना, कल पढ़ेंगे बाकी।